AAI मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए वैकेंसीज लॉन्च की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023 लॉन्च हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसमें आप देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, 496 वैकेंसीज लॉन्च की है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, जिसमें अनरिजर्व 199 है, EWS के 49 पोस्ट हैं, OBCs के 140 पोस्ट हैं, SC के 75 और ST के 33 है। अब इसमें इंक्लूडेड वैकेंसीज PWBD के हैं 5। तो इस तरह से जो वैकेंसी है उसके नंबर्स काफ़ी हैं, 496 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पोस्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। पॉइंट 3 में इसको मेंशन किया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये पोस्ट का नाम है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, दैट इज़ BSc। अगर आपने BSc किया विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपका BSc में कॉम्बिनेशन रहा हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, या फिर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, या तो आपने BSc किया हो विद फिजिक्स एंड मैथ्स, या फिर आपने फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन को लेकर, किसी भी स्ट्रीम में जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। जो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है उसके किसी भी सेमेस्टर में आपने अगर फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा है अपने करिकुलम में, तो आप एलिजिबल हैं। तो एक तरह से हम अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स की डिग्री है तो फिर आप इस 496 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा है द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। 10+2 स्टैंडर्ड का आपके पास स्पोकन और रिटन इंग्लिश का कम से कम नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपको 10th या 12th में पास होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स में BSc कर रखी है। डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम अपेक्स इंस्टीट्यूशन, IIT, IIMs, XLRS, TISS, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स आर इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री, और ग्रेजुएट हैविंग BE, BTech, BSc degree are allowed to apply where essential qualifications prescribed as bachelor degree in engineering। तो ये हो गई बात डिग्री की। अब हम बात कर लें एज लिमिट की। तो एज लिमिट दिया इन्होंने मैक्सिमम 27 ईयर्स की 30/11/2023 की डेट पर। और कुछ छूट है जो आप डिटेल में पढ़ पाएंगे अगर आप ये PDF डाउनलोड करते हैं। 8 पेज का PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें। इम्पोर्टेंट डेट्स की जब हम बात करेंगे तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2023 है। 1 नवंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे और 30/11/2023 तक इनका मौका, आपके पास मौका होगा इस पोर्टल में जाकर के इनरोल करके अपने आप को रजिस्टर करने का। तो 1/11 से 30/11 के बीच आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन will be announced on AI website later on। तो जो एग्ज़ाम की डेट होगी उसका अनाउंसमेंट अभी इन्होंने नहीं किया है। आने वाले वक्त में यानी कि 30/11 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, हो सकता है इसी बीच में आ जाए या फॉर्म भरने की डेट पूरी हो जाने के बाद डिक्लेयर करें। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको AAI की वेबसाइट को लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना है। आप देखते रहिए, उसमें डेट अनाउंस हो जाएगी। वैसे डेट अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं अपने चैनल पर उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान रखें 30 नवंबर से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर लें। पे स्केल इसमें ग्रुप B का E1 स्केल मिलता है। 40,000 की बेसिक आएगी आपकी 3%, फिर उसके बाद 1,40,000 तक जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको पास के रूप में मिलेंगी, उसका डिटेल आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं उसके साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये बताया है इन्होंने कि ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट अबव। तो जो इंडियन नेशनल्स है वो अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट के बारे में उन्होंने बता दिया कि 30/11/2023 की डेट पे होगा, ये कट ऑफ डेट है। और कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। EWS का भी 23-24 का सर्टिफिकेट होगा, तभी आपको छूट मिलेगा। तो ये वो लोग जो छूट की पात्रता रखते हैं उनके लिए है, वो डिटेल में इसको जा करके PDF डाउनलोड करके समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपके और हमारी जो कॉमन चीज़ें हैं जो सबको एक साथ प्रभावित करती हैं, ऐसे चीज़ों पे हम ज़्यादा अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। Candidate should carefully read the important instruction before filling the application form and ensure that he or she fulfills the eligibility criteria and other norms mentioned in the advertisement. आप अच्छी तरह से इसको पूरा पढ़ लें, पढ़ने के बाद ये तय कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। On the basis of the detail furnished in the application form, provisionally eligible candidates shall be called for online examination. आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू विजिट AAI वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट। आपको अलग से पर्सनल किसी एड्रेस पे या किसी मेल पे आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक के थ्रू जा करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 052023। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको कहा गया देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT होगा। CBT कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको अपीयर होना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। रह जाती बात प्रेस नोट में आपको जाकर के क्या चेक करने का इंस्ट्रक्शन है, वो है सिलेबस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किस सिलेबस की तैयारी करेंगे, क्या क्या चीज़ें इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, उसका पूरा डिटेल आपको AAI की वेबसाइट में प्रेस नोट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोलॉजिकल सब्सटेंस टेस्ट, psychological assessment test, medical test, background verification as applicable for the post of any other test as may be decided by competent authority at any stage during the recruitment process। तो आप ये ना सोचें कि आपने अगर रिटन टेस्ट पास कर लिया है तो आपका काम हो गया। उसके बाद के कुछ और स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका वॉइस टेस्ट होगा, और उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड आपका चेक किया जाएगा। और इसके अलावा अथॉरिटीज़ और भी किसी तरह के टेस्ट चाहे तो कंडक्ट कर सकते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब इसके अलावा और प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रिक सब्सटेंस विल बी टेस्टेड एंड द टेस्ट रिपोर्ट फॉर द सेम शुड बी नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें आपके और काम की हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं आपके साथ शेयर करने के लायक, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर इशू करा लें, क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब फिर बोलता है एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मिसकंडक्ट के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, ये पूरा डिटेल में इन्होंने इसमें लिखा है। हाउ टू अप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही आर शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी। पहले तो आप ये चेक कर लें, तय कर लें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एंड शेल एंड आल्सो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन मेन इंस्ट्रक्शन पेज
ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सारे इंस्ट्रक्शंस तो आपको पढ़ने ही हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज खुलेगा वहाँ पर कुछ और आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप ठीक से अच्छे तरह से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द लिंक। आप लिंक में जाएंगे। लिंक में जाने के लिए आपको AAI की वेबसाइट में जानी है, वहाँ कैरियर ऑप्शन में जाना है। कैरियर में ऑप्शन में जा करके आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो उन्होंने पूछी हैं वो आपको भर देना है। स्कैन कॉपी लगेगी आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, वो आप कर लें और 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी स्कैन कॉपी लगेगी, वो कर लें आप। डिटेल डॉक्यूमेंट टू बी मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप स्कैन करके रख लें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लगनी हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ की इमेज और सिग्नेचर की इमेज की एक साइज़ है और वो साइज़ पे ही आपको करना है। 20 to 50 KB का आपने फोटोग्राफ का इमेज बताया है। 200 × 230 पिक्सल का होगा और ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज जो आप बनाएंगे वो 10 to 20 KB के बीच का होना चाहिए और 140 × 60 पिक्सल का होना चाहिए। इसमें अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए गूगल की सहायता ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिक्वायर्ड KB की फ़ाइल बना करके कन्वर्ट करके दे देंगे। तो मेरी ये सलाह है कि आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके रख लें फॉर्म भरने से पहले। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ ₹1000। 1000 रुपये फ़ीस है इंक्लूसिव ऑफ GST, इज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब ऑनलाइन मोड में फ़ीस आपको पे करनी, इसके अलावा और किसी मोड में फ़ीस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। SC, ST, PWD कैंडिडेट्स and apprentice who have successfully completed 1 year of apprentice training in AAI female candidates are exempted from payment of fees। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया हुआ है या SC, ST और PWD ग्रेड्स में आते हैं उनको इसके फीस से माफ़ किया गया है, उनको छूट मिला है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिए ध्यान से जब डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे क्लिक करके लिंक में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो CBT होगा विल बी बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन AAI के जूनियर एग्जीक्यूटिव की दे दी है। अगर आपको इसके अलावा किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई शंका हो या किसी तरह की कोई ऐसी बात है जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने विवेक से जितना बेहतर से बेहतर आप तक जानकारी पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन एग्ज़ाम्स से रिलेटेड सिलेबस के लिए सिलेबस वीडियोस और तैयारी के लिए आप अलग अलग तरह के वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। आप अगर उन वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, मैं बहुत कम वीडियोज़ में रिक्वेस्ट करता हूँ। आज एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।